बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदकर रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हमद व सलात के बाद खुतबा में जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, ऐ महबूब कि अगर वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो ऐ महबूब वो आपके हुजूर हाजिर हो, जाऊक वो आपके पास आए। तो इसमें इस आयत मुबारका से साबित होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर कोई अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो ऐ महबूब वो आपके हुजूर हाजिर हो और आपसे बख्शिश करवाए। यानी हमें अगर बख्शिश मिलेगी तो हुजूर के सदका से मिलेगी। इस आयत मुबारका से वाज़ेह तौर पर साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि अगर तुम्हें बख्शिश भी मिलेगी तो हुजूर के ही सदका से मिलेगी, और हमें जो कुछ भी मिला है वो हुजूर के सदका से ही मिला है। जैसा कि मुश्कात शरीफ की हदीस है, हजरत रबिया बिन काब हुजूर के सहाबी जब एक रात हुजूर को वुजू करवा रहे थे तो हुजूर ने फरमाया, जो कि ये सहाबी खुद बयान करते हैं, फरमाते हैं कि मुझे हुजूर ने फरमाया ऐ रबिया मुझसे मांग। क्या मांगता है? मैंने अर्ज की हुजूर जन्नत में आपकी रफाकत मांगता हूँ। हुजूर ने फरमाया और कुछ? मैंने अर्ज की बस यही। तो हुजूर ने फरमाया मुझसे मांगो। तो यानी इससे साबित हुआ कि हुजूर से मांगना जायज है। और अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया कि महबूब अगर कोई अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो वो आपके हुजूर हाजिर हो और आपसे बख्शिश मांगे। यानी हुजूर से मांगना भी जायज है, और अगर हमें कुछ मिलेगा तो वो भी हुजूर के सदका से ही मिलेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को तमाम खजानों की चाबियां अता फरमाई हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाया इन्नी उतीतु खजाइनल अर्द औ मफातिहल अर्द। बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तमाम खजानों की कुंजियां अता फरमाई हैं। और फिर इसी से मिलती जुलती हदीस खसाइस कुबरा में मौजूद है, फरमाया उतीतु मफातिहा कुल्ला शैइन। फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीजों की चाबियां अता फरमाई हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब तमाम चीजों की चाबियां ही हुजूर को अता फरमा दी हैं, हम इसी वजह से हुजूर से मांगते हैं क्योंकि हुजूर अता कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम खजानों की चाबियां हुजूर को अता फरमा दी हैं। और फिर यही नहीं बल्कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस बुखारी शरीफ में है, फरमाया अल्लाहु युअती वाना कासिमुन, बेशक अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूं। जिससे साबित हुआ कि हुजूर ही अता करते हैं और जो कुछ भी हमें मिलता है वो हुजूर के ही सदका से मिलता है। और हज़रात मोहतरम, हमारी नमाज भी हुजूर के ही वसीला से कबूल होती है। जब हम अत्तहियात पढ़ते हैं, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, इतना पढ़कर अगर हम सलाम फेर दें तो क्या हमारी नमाज कबूल होगी? नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस शख्स ने क़याम भी किया, रुकू भी किया, सजदे भी किए और फिर अत्तहियात में ये भी कहा कि अल्लाह मेरी तमाम कौली फेली और माली इबादतें तेरे लिए हैं, तो फिर उसकी नमाज ना कबूल होने की वजह क्या है? तो उसकी नमाज ना कबूल होने की वजह यह है कि उसने हुजूर सरवरे दो आलम पर दुरूद नहीं भेजा। हुजूर सरवरे दो आलम पर दुरूद भेजना नमाज में वाजिब है। जब तक ये नहीं कहेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, तब तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। तो हमारी नमाजें भी हुजूर के ही वसीला से कबूल होती हैं और आगे हमारी दुआएं भी हुजूर के ही वसीला से कबूल होती हैं। जैसा कि
मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत उमर बिन खत्ताब से रवायत है, फरमाया कि जब तुम दुआ करते हो तो ये जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है और कोई चीज नहीं इससे चढ़ती। फिर आगे फरमाया कि जब तक तुम अपने नबी पर दुरूद ना पढ़ लो, यानी जब तुम अपने नबी पर दुरूद पढ़ोगे तब ही जो दुआ है वो जमीन और आसमान के दरमियान तब तक मुअल्लक रहेगी। जब हुजूर पर दुरूद भेजोगे तब वो दुआ कबूल होगी। जो हमारी दुआएं भी हुजूर के ही वसीला से कबूल होती हैं। और हज़रत मोहतरम यही नहीं कि हुजूर से मांगना जायज है, बल्कि हुजूर अता भी फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाउक, ए महबूब अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो वो आपके पास हाजिर हो। इस आयत मुबारका की तफसीर में साहिब तफसीर मदारिक ने लिखा कि मदीना मुनव्वरा के नवाह में एक अराबी था। जब उसने ये आयत मुबारका सुनी तो मदीना मुनव्वरा पहुंचा। जब पहुंचा तो पता चला कि हुजूर जो है वो पर्दा फरमा गए हैं, आपका विसाल हो चुका है। तो वो आपकी कब्र पर हाजिर हुआ। साहिब तफसीर मदारिक लिखते हैं कि वो आपकी कब्र पर हाजिर होकर रोने लगा और अब आपकी कब्र की मिट्टी उठाकर अपने सर पर डालने लगा और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि अगर कोई अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो वो आपके हुजूर हाजिर हो। ए रसूलल्लाह, मैं अपनी जान पर जुल्म कर बैठा हूं, मैं आपके पास आया हूं। तो साहिब तफसीर मदारिक लिखते हैं कि उस वक्त कब्र अनवर से आवाज आई, कद गुफिर लका, जा तेरी बख्शिश हो गई। और हाफिज इब्ने कसीर शारे बुखारी ने अपनी तफसीर इब्ने कसीर में भी इसको नकल फरमाया कि कब्र अनवर से आवाज आई, जा तेरी बख्शिश हो गई। और हजरत मोहतरम मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत कतादा जंगे ओहद में इनकी आंख निकल गई। तो जब आंख निकल गई तो अल्लाह से नहीं हल्की या अल्लाह मेरी आंख मुझे वापस लौटा दे, बल्कि अपनी आंख को हथेली पर रखकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, हुजूर मेरी आंख निकल गई है। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर तू इस पर सब्र करेगा तो उसके बदले में जन्नत है। हजरत कतादा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, जन्नत अपनी तरफ से दे दीजिए और आंख मेरे मांगने पर दे दीजिए। और फिर फरमाते हैं हुजूर ने अपना लुआबे दहन लगाकर आंख को उसकी जगह पर रखा और मैंने आंख बंद करके खोली तो ऐसा मालूम होता था कि कभी आंख निकली ही नहीं। यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको आंख अता फरमाई। यही नहीं बल्कि हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम सियासिता की दोनों बड़ी किताबों में यह हदीस मुबारका मौजूद है। फरमाते हैं कि मैं हुजूर से बहुत कुछ सुनता लेकिन भूल जाता। एक दफा हुजूर करीम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत कुछ सुनता हूं लेकिन भूल जाता हूं। तो बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, अपनी चादर फैलाओ। मैंने अपनी चादर फैलाई, हुजूर ने हवा में से कुछ पकड़ा और मेरी चादर में भर दी, चादर में डाल दिया और मैंने उस चादर को लपेट कर फरमाया, इसको सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने उसको सीने से लगा लिया। कहते हैं उसके बाद मेरा हाफिजा इतना कवी हो गया कि जो कुछ सुनता था कभी नहीं भूलता था। और हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते हैं कि हुदैबिया के मुकाम पर लश्कर इस्लाम प्यासा था। लश्कर इस्लाम की तादाद उस वक्त 1500 थी। कहते हैं पानी ना था, साहबा ने वुजू करना था। तो जब हुजूर से इस मसले का अर्ज किया गया तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि गैरुल्लाह से मांगना जायज नहीं, या ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारे मिसल बशर हूं, बल्कि फरमाया कि थोड़ा सा पानी जो है वो किसी बर्तन में ले आओ। जब लाया गया तो हुजूर ने उसमें अपनी उंगलियां डाली और निकाली। फरमाते हैं कि हुजूर की उंगलियों से चश्मे जारी हो गए। आला हज़रत फरमाते हैं, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। फरमाते हैं कि सब ने अपनी प्यास भी बुझा ली और वुजू भी कर लिया। कहते हैं कि उस वक्त हम 1500 थे। अल्लाह की कसम, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में है, फरमाया कि अगर अल्लाह की कसम अगर उस वक्त हम 1 लाख भी होते तो वो पानी हमारे लिए काफी था। और हजरत जाबिर ही से रवायत है,